Good morning students. So we have completed first and second answer of part C, answer these questions. Today we are going to continue with third question, that is how did Father William keep his limbs flexible. फादर विलियम अपने लिम्स मतलब अपने आर्म्स अपने लेग्स को इतना फ्लेक्सिबल कैसे रख लेते थे. सो आंसर इज़ बाय यूजिंग एन ऑइंटमेंट. वो कुछ ऑइंटमेंट टाइप का तेल टाइप का यूज़ करते थे. ही कीप्स हिज लिम्स flexible. By using an ointment, he keep his limbs limbs flexible will be the answer. ये हमने स्टोरी में भी पढ़ा था कि वो एक ऑइंटमेंट यूज़ करके उसको बताते हैं सन को कि मैं एक ऑइंटमेंट यूज़ करता हूँ जिससे मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है. Then fourth one is what was Father William's attitude towards his son, questioning at the beginning of the poem. तो फादर विलियम पोएम की शुरुआत में किस एटीट्यूड में अपने सन को आंसर कर रहे थे. आंसर इज़ फादर विलियम्स एटीट्यूड इन द बिगनिंग ऑफ द पोएम. फादर विलियम का एटीट्यूड शुरुआत में पोएम की वॉज वेरी पॉजिटिव एंड फनी. उनका एटीट्यूड पोएम की बिगनिंग में बहुत ही पॉजिटिव और फनी था. Now next one is what was Father William's attitude toward his son, question at the end of the poem. जब पोएम ख़त्म होने वाली थी और उसके बाद उनका एटीट्यूड हमने एट द लास्ट हमने क्या पढ़ा उनके एटीट्यूड के बारे में. फादर विलियम्स एटीट्यूड एट द एंड ऑफ द पोएम वॉज इरीटेटिंग. वो बहुत ज़्यादा इरीटेट हो गए थे क्योंकि वो उनका सन उनसे बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा था. वो ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन का आंसर दे चुके थे तो उनका एटीट्यूड बदल गया और वो बहुत इरीटेटेड हो गए और इरीटेटिंग वॉइस में बहुत उसे आंसर कर रहे थे. इसीलिए हमने आंसर में लिखा है फादर विलियम्स एटीट्यूड एट द एंड ऑफ द पोएम वॉज इरीटेटिंग. Now sixth one is why do you think the son was asking his father so many questions. तो हमें क्या लगता है कि वो बार बार इतना ज़्यादा क्वेश्चन क्यों कर रहा था अपने पापा से अपने फादर से. बिकॉज द बॉय आज टू मैनी क्वेश्चंस कंटिन्यूसली, क्योंकि बॉय ने बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन कंटिन्यूसली पूछ लिए थे. दैट इज़ वाई फादर विलियम ऑल्सो रिफ्यूज़ टू आंसर मोर क्वेश्चंस. इसीलिए फादर विलियम ने भी उसके बाकी के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए उन्हें मना कर दिया था क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछ लिया था. इसीलिए हमें भी लगता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन कंटिन्यूसली पूछ लिए थे जो उसे नहीं पूछने चाहिए थे. तो हमने यहाँ पे आंसर नंबर 3, 4, 5 एंड 6 ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड. नाउ दीज आंसर एंड क्वेश्चन यू हैव टू राइट इन योर इंग्लिश कॉपी. आपको आंसर दीज क्वेश्चन इंग्लिश कॉपी में भी कंप्लीट करना है एंड इन बुक ऑल्सो यू हैव कंप्लीटेड विथ मी नाउ. एंड नाउ यू हैव टू राइट दिस इन योर इंग्लिश कॉपी बाय योर सेल्फ. Then we are going to continue on page number 36. We are going to continue forward in the next video. Till then you have to complete it.